तो शुरू करती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। और मेरे साथ आज जुड़ी हैं जिगीशा जी, जो कि 7 ईयर कैंसर सर्वाइवर हैं और इन्हें ER, PR, HER2 तीनों पॉजिटिव टाइप का इनको कैंसर था और ये 7 साल कैंसर सर्वाइवर हो चुकी हैं। तो हम मेरे जैसे, क्योंकि मैं भी इनसे जूनियर ही हूँ, 5 साल अभी मुझे भी कंप्लीट नहीं हुए, ये 7 साल कैंसर सर्वाइवर है। तो हम जैसों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेटर है ये। इनको देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि ये इतना मुश्किल फेस रहकर आई हैं और एकदम फिट एंड फाइन दिख रही है मुझे। तो स्वागत है जिगीशा जी आपका। तो आज हम जिगीशा जी की पूरी जर्नी पूछेंगे, कैसी रही इनकी जर्नी और क्या क्या 7 साल में इन्होंने क्या रहा इनकी जर्नी में। तो जीशा जी, शुरुआत से बताइए, कौन से ईयर में आपको पता लगा और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपके कितने बच्चे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में हाँ, भी बताइए। मैं जिगिशा देसाई हूँ। वलसाड से हूँ। वलसाड से? 2017 गुजरात? हाँ, गुजरात वलसाड गुजरात से से? हूँ। हाँ, ओके। मैं एज अ टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर वर्क करती थी। साइंस में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एमएससी केमिस्ट्री ओके। हूँ। ओके। ओके। फिर हायर सेकेंडरी में मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब भी कर रही थी। तो कौन से साल की बात 2017 है? 2017? 2017 ओके हाँ। ओके ओके, हाँ जी। तो तब मैं तो ऐसे डेली रूटीन में वर्क कर रही थी, कुछ वीकनेस भी नहीं था, कुछ भी नहीं, फीवर कुछ नहीं। इतना फुल एनर्जी हम्म। रहती थी मेरी बॉडी में कि मैं 3 फ्लोर ऊपर हम्म। जाती थी, 3 फ्लोर नीचे आती थी लेक्चर लेने के लिए। कभी मुझे अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कभी ऐसे लगा नहीं कि हाँ हाँ। भाई अंदर से कुछ थकान जैसा है, कुछ भी नहीं। फिर एक दिन मैं नहाने गई तो सडनली यहाँ पे लंप आ गया। ओके। तो 3-4 दिन, 5 दिन, 1 वीक तक तो मैंने डॉक्टर के पास गई नहीं कि मुझे लगता था ये तो पेनलेस लम्प है। हाँ। और मैं तो एकदम फिट हूँ, मुझे तो कुछ वीकनेस मैंने पढ़ा था कि हाँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है तो निप्पल में लीकेज होता है ये सब। तो ऐसा मुझे कुछ हम्म। नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा सोच के मैं 1 वीक तक तो गई नहीं। लेकिन हम्म। 1 वीक के बाद तो फिर मैंने सोचा बता तो देना ही चाहिए एक बार। सही। फिर मैं मेरी गायनेक के पास गई, उसने मेरे मैमोग्राफी करवाई। फिर हम्म। उसमें डिटेक्ट हुआ कि हाँ, लगभग लग तो रहा है। फिर बायोप्सी में तो आ ही हम्म। गया था। फिर हम्म। बॉम्बे कोकिलाबेन हॉस्पिटल, ओके जहाँ पे महिमा चौधरी और हिना खान की भी अभी ट्रीटमेंट चली, वहीं पे मैंने पूरा ट्रीटमेंट लिया है। ओके कोकिलाबेन ओके ओके। रिलायंस हॉस्पिटल। तो हम्म। वहाँ जाके डॉक्टर ने देखा सब कुछ। फिर पेट स्कैन और ये सब करवाया। हम्म। शुरू में ईआर प्लस आया, फिर फिश टेस्ट करवाया HER2 प्लस के लिए। अच्छा। हम्म। तो वो भी पॉजिटिव ही था मेरा। तो जो ओके, HER2 का तीनों जो पॉजिटिव? हाँ, ईआर ओके। 60-65% है। और HER2 भी हम्म। बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन है सही। ओके। और HER2 का जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे महंगा और सबसे लंबा चलता है। हाँ, इंजेक्शन उसको चलते हैं इसके। उसके इंजेक्शन जो जिसको आप टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो जो HER2 प्लस होता है उसको केमो कम होता है और ये टारगेटेड थेरेपी ज़्यादा रहती है, सिर्फ़ जिसको HER2 हम्म। प्लस। हम्म। तो मेरा 4 एसी था और बाद में वीकली 12 टारगेटेड थेरेपी केमो के साथ कॉकटेल था। ओके। हाँ, उसके बाद मुझे स्टेज तो जैसे मेरा 1 1 बी या ऐसा ही कुछ था और ओके। 1 नोड पॉज़िटिव था। और एक नोट पॉजिटिव? हाँ, 1 नोड पॉज़िटिव। और लंपेक्टमी ही करवाया। डॉक्टर ने बोला लंपेक्टमी चलेगा, ज़रूर नहीं ओके। है। बाद में मेरा 20 रेडिएशन वहीं पे हुआ, पूरा लगभग 1 साल मेरा ट्रीटमेंट चला। ओके। बाद में तो साथ में मैं लेकिन कभी वो डिप्रेशन में 1-2 महीना रही थी जैसे। अच्छा। क्या लेकिन बाद मतलब, में किस तो तरह की सोच?
किस तरह की सोच आप पर हावी हुई थी? सबसे पहले तो मुझे मेरी छोटी बेटी ही दिख रही थी। वो ओके, तब 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी। ओके। बस मुझे तो उसकी चिंता थी, उसका क्या होगा? हाँ, हाँ। हर माँ का तो यही बस होता है। हाँ। हाँ, हुँ, तो हुँ। मैंने तो मतलब ठान ही लिया था कि नहीं, बस मुझे तो ज़िंदा रहना ही है इसके लिए, कुछ भी हो जाए। मैं हुँ, कुछ भी हुँ। करूँगी, मुझे कोई तो ये करो, वो करो, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन मुझे ज़िंदा रहना है। हाँ, सही है। फिर यूट्यूब पे मैं खोजती थी क्या डाइट फ़ॉलो करें, क्या एक्सरसाइज़ करें, कि ये सब मतलब उसमें से हम बाहर निकलें। तो हाँ, सबसे अच्छा मुझे उसमें वही लगा कि ये सब है ना बॉडी में एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, तो एनवायरनमेंट उसकी हाँ, वज़ह ऐसे दिखा था। से एसिडिक एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा पनपता है। हुँ, तो हुँ, आपको हुँ। बॉडी में अल्कलाइन एनवायरनमेंट करना है। तो हुँ, उसके लिए हम 2 चीज़ कर सकते हो, एक तो आप प्राणायाम करो ज़्यादा और प्राणायाम नहीं करना है तो फ्रूट ज़्यादा खाओ। फ्रूट हुँ। वेजिटेबल्स, सलाद ये सब, हुँ, हुँ, बराबर? हुँ। तो मुझे फिर मैंने वो पतंजलि योगपीठ से भी बाबा रामदेव वीडियोज़ रखते हैं कि कई सारे पेशेंट का कैंसर उन लोगों ने प्राणायाम करवा-करवा के ठीक किया है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे मैंने कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं कि कोई-कोई तो स्टेज 4 में से भी बाहर आया है, लेकिन पूरे अच्छा। दिन लगभग वो प्राणायाम करते हैं हुँ, और हुँ, हुँ। अनाज कम करते हैं। जिसको स्टेज 4 है उसको एक ही टाइम खाना, सुबह हाँ, व्हीट ग्रास जूस मैं लेती थी सुबह। ओके। हुँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं है ना वन साइडेड इलाज ही किया कि मतलब आयुर्वेद ही लिया है, आपने पहले एलोपैथी कंप्लीट किया आपने? हुँ, एलोपैथी के साथ मैंने ये सब चालू ही कर दिया था। जब मेरा एलोपैथी हुँ। का ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो 1-2 महीने के बाद मैंने सुबह व्हीट ग्रास जूस, बाद में मैं काऊ का अर्क जो आता है ना हाँ, यूरिन वो गौ-मूत्र भी हाँ। वो भी 2-3 चम्मच पानी में मिला के वो भी पिया था। फिर उसके बाद तो खाने से पहले फ्रूट खाया, एक फ्रूट डिश खा ली, थोड़ा सलाद खा लिया, बाद में लंच और डिनर बाद में लेती थी। अच्छा, तो आपको अपने पूरे इलाज का सबसे मुश्किल वक़्त कौन-सा लगा? कि ये वाला जो इलाज का ट्रीटमेंट का ये जो पार्ट है, ये बहुत मुश्किल है। तो कौन-सा ऐसा समय था आपका पूरे ट्रीटमेंट में? पूरे ट्रीटमेंट में मुझे केमो का तो कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ था। मेरे हेयर ही फॉल हो रहे थे। वहाँ के हुँ, डॉक्टर ने हुँ। भी बोला, मैं तो सरप्राइज़ हूँ कि आपको कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे न्यूरोपैथी भी ज़रा भी नहीं हुआ। ओके, और आपकी मेरे टोटल ऑन्कोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कीमोथेरेपीज़ कितनी हुई थी? आपके टोटल कीमो हाँ, कितने हुए हैं? टोटल 4 कीमोथेरेपीज़ एसी कितनी हुई? 4 एसी अ, ओके, 4 4 4 हुए ओके, थे। बाद में टारगेटेड थेरेपी 12। ओके, ओके हाँ, और 28 डेज़ का तो ना? हाँ, तो मुझे तो लगता है कि ये योगा प्राणायाम करने से है ना आप न्यूरोपैथी में से भी बच सकते हो। क्योंकि मैं करती थी और मुझे नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि ओनली 2% पीपल को ऐसे नहीं होता है, उसमें से आप एक हो कि आपको न्यूरोपैथी नहीं हुआ है। बाकी सभी पेशेंट को ये होता ही है साइड इफ़ेक्ट। ओके, ओके। फिर अभी आप जॉब में हैं या जॉब फिर नहीं, आपने मैंने बाद में कंटिन्यू अभी की जॉब बात छोड़ दिया। मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब थी या प्राइवेट जॉब थी? नहीं, नहीं, प्राइवेट में थी मैं, प्राइवेट में थी। प्राइवेट में थी। तो आपने आगे हाँ, फिर मन अच्छा किया फिर आगे जॉब कंटिन्यू करने का? नहीं, हाँ, जॉब करने का मैंने सोचा था लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी बॉडी पर मैं कुछ भी केयर नहीं कर पाती हूँ फिर। ओके, अभी केयर करना भी तो ज़रूरी है, सुबह 7 बजे निकल जाती थी, डे केयर स्कूल थी तो शाम को 5 बजे आती थी, सुबह 7 बजे से 5 बजे जाऊँगी, तो फिर खाना ओके। का कुछ भी ध्यान नहीं दे पाऊँगी, तो फिर हुँ, हुँ, हस्बैंड हुँ। ने मना किया कि अभी रहने दो। ओके, ओके। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक डॉटर है सेकंड ईयर में है, बीएससी में है। ओके, ओके। अच्छा, तो उस समय तो वो छोटी होगी आपकी बेटी? हाँ, 7th में थी। ओके, 7th क्लास में थी ना, छोटी थी उस वक़्त तो। चलिए और अ, अब आपका लाइफ़स्टाइल में आपने कैंसर के बाद अपने लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव किए? यही मैंने सुबह जैसे मैं तो मेरा जो घर है वो मैंगो फार्म में ही है,
तो मिट्टी को लेके मैं फिर डेली व्हीट ग्रास तो ग्रो करके पीती हूँ। जैसे समर में तो नहीं उगता है, गर्मी बहुत होती है तो। हुँ, लेकिन हुँ। अभी पूरा विंटर में मैं सुबह उठ के सबसे पहले व्हीट ग्रास जूस पीती हूँ। अच्छा, अगर और अगर प्राणायाम अगर व्हीट करते हैं। ग्रास अगर व्हीट हुँ, हुँ। ग्रास नहीं पीना है तो फिर कोई भी ग्रीन जूस, कोई बार धनिये का ले लिया, कोई बार नीम की पत्तियों का। तो मतलब अच्छा, सुबह फर्स्ट में ग्रीन जूस लेती हूँ। फर्स्ट ग्लास मेरा ग्रीन जूस ही होता है। नीम की पत्ती का उसके बाद मतलब आप दो किस तरह से लेते हैं? नीम की पत्ती का जूस कैसे लेते हैं? 5-6 नीम की पत्ती ले ली, थोड़ा तुलसी के पत्ते ले लिए, हाँ, थोड़े कड़ी पत्ते ले लिए। ऐसे कोई भी ग्रीन पत्ते आप लोगे ना तो वो इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को अल्कलाइन ही करेगा और डिटॉक्सिफाई करेगा। ओके, ओके, ओके। नहीं, सही है, ऐसा बहुत ज़रूरी सही नहीं है। है कि व्हीट ग्रास ही उगाना है, कोई भी। मैंने एक नेचुरोपैथिस्ट से ये सीखा है। ओके, वो नेचुरोपैथी डॉक्टर था, उसने बोला कि कैंसर पेशेंट को सुबह एक बार ग्रीन जूस तो लेना ही चाहिए। अगर आपके सही यहाँ है। पेठा मिल रहा है, पेठे का जूस, तो हुँ, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ओके। सफ़ेद पेठा जो होता है। हुँ, हुँ। तो आप फिर जो अभी जिस हाँ जी, बोलिए, बोलिए। फिर बाद में लंच से पहले थोड़ा 1-2 फ्रूट ले लिया, जैसे 1 एप्पल, 1 बनाना ले लिया। हुँ, फिर हुँ। बाद में 12 साढ़े 12 बजे 1 ककड़ी, 1 आधा बीट खा लिया। बाद में हुँ, तो रोटी, हुँ। सब्ज़ी, दाल, चावल सब लेती हूँ मैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपका मतलब ऐसे बीच में ऐसा नहीं हुआ कि अब तो सही हो गया है, एक बार आप ऐसा हो जाता है ना भटक से जाते हैं, कि अब तो ठीक हो गया है यार, अब क्या? तो तो ऐसा कभी होता है कभी-कभी आपके साथ? हाँ, होता है, कंटाल जाती हूँ ये डाइट सब फ़ॉलो करके। मुझे कभी-कभी अभी सलाद देख के कभी-कभी नौसिया हो जाता है कि बस अब नहीं खाना है। अच्छा। फिर थोड़ा दिन नहीं खाती हूँ, फिर मन बना के फिर नहीं, नहीं खाना है। मैं बेटी को याद करती हूँ, मेरी बेटी है, मुझे खाना ही है ये सब। हाँ, 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 अच्छा। तो आपने अपनी लाइफ से कुछ ऐसा आपने किचन में से क्या हटा दिया परमानेंट? परमानेंट तो मैंने 2-3 साल दूध नहीं पिया था, लेकिन अभी मैं दूध आधा ग्लास लेती हूँ। क्योंकि बीच में है ना मुझे बहुत हड्डियों में ये टैमोक्सिफ़ेन की वज़ह से भी बहुत दर्द होता था मसल में और हड्डियों में। तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला फिर ऐसे दूध एकदम छोड़ना तो नहीं है, हुँ, नहीं तो हुँ, फिर हुँ। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो वो भी रिवर्स नहीं होता है। हाँ। हाँ, तो फिर मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात की कि कई जगह पे ऐसा देखते हैं कि दूध पीना, नहीं पीना है, तो मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला अगर आप 1 डेढ़ लीटर दूध पीते हो, तब आपकी हुँ, बॉडी में हार्मोन फ्लक्चुएट होंगे। आधा ग्लास लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आधा ग्लास तक दूध लेना चाहिए। ओके। तो लेती हूँ आधा ग्लास, 1 आध चम्मच घी भी खाती हूँ, थोड़ा दही भी लेती हूँ, इतना मैं लेती हूँ। और फिज़िकल एक्टिविटी क्या करती हैं आप? फिज़िकल एक्टिविटी सुबह योगा करती हूँ, योगा पोजेज़ करती हूँ, फिर आधा घंटा वॉक, सुबह ओके। वॉक ना हो पाए तो शाम को वॉक कर लेती हूँ। हुँ, कोई-कोई हुँ। बार 10-15 मिनट एरोबिक्स। तो अभी जो भी नया जो कैंसर में आता है ना शुरुआत, तो एक होता है ना कि हम इसको ये बात बता दें तो ये फिर इसका डर खत्म हो जाएगा। तो आप नए जो कैंसर जिनको भी डायग्नोस हो रहा है, उनके लिए आप ऐसे क्या सलाह देना चाहेंगी उनको कि वो इस चीज़ को इतना हैवी ना करें खुद पर? सलाह तो सबसे पहले 1-2 महीने तो आपको वो ट्रॉमा में से निकलने में लगता ही है, कोई भी कितना भी मज़बूत हो। क्योंकि ये हुँ। वर्ड ही ऐसा है कि आपको एक बार तो डरा ही देता है। नहीं, नहीं, जैसे लेकिन आप और मैं तो हमारे टाइम हमें कम लोग मिले ना, जैसे आप बता सकती हैं। हाँ, मुझे कोई ऐसा हाँ, सुनने बताने वाला नहीं था ना जो इस चीज़ से निकला हो, कि ये मत हाँ, करो हाँ, ये सब और ये कर लो। तो आप ट्रॉमा तो देखो जैसे आप 7 साल पहले की बात बता रही हैं, 7 साल पहले आपको कोई ऐसा सर्वाइवर नहीं मिला होगा, जो आपको नहीं इस मिला वे में नहीं। समझा पाए, नहीं? तो आप ऐसा क्या समझाना चाहेंगी कि वो वक़्त उस चीज़ों में बर्बाद ना करो, आप एक सही अ, चीज़ों में लगाओ। तो ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगी कि मैंने वो समय ऐसी-ऐसी चीज़ों में खराब किया तो आप ना करें ऐसा? तो ऐसी क्या सलाह हाँ, होगी आपकी? बस ऐसे ही सोचना ही नहीं है मुझे क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की, ये सब सोचने में अभी टाइम वेस्ट मत करो। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है वही सोचो। अपनी हेल्थ का केयर आप बेस्ट वे से कैसे कर सकते हो। आपको डाइट प्रॉपर लेना है, एक्सरसाइज़ करना है, वॉक करना है, आपको तला हुआ ये सब कम कर देना है।
बराबर। हुँ, और मतलब थोड़ा मन मजबूत करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल वे लिविंग भी रखो। जैसे मैं हरे कृष्णा चांट होल डे करती थी तब। मेरे दादा ने हुँ, बोला था कि आप पूरा दिन हरे कृष्णा बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। तो एक बिलीफ आ गई थी, नहीं भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हुँ, होगा। हुँ, तो हुँ, ऐसा भी थोड़ा रखना ज़रूरी है, भगवान में श्रद्धा रखो। उसी ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, तो उसी ने आगे का कुछ सोचा भी होगा। हुँ, 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 सही है। अच्छा और ऐसा आपको जब आपको कैंसर डायग्नोज़ हुआ तो ऐसा क्या आपको सुनकर जैसे होता है ना कोई रिश्तेदार ने ऐसी कोई लाइन कह दी है, किसी अजनबी ने या डॉक्टर ने या किसी ने ऐसा जिससे आपको बड़ा दुःख हुआ हो वो बात सुनकर? ऐसी कोई बात है आपकी लाइफ़ की कि मुझे उस वक़्त बहुत बुरा लगा? हाँ, होता है। हाँ, होता है। तो एक तो क्या क्या मेरे मेरे एक नेबर आए थे, उसने बोला था कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मुझे दुःख अच्छा। हुआ था कि मैं ऐसे में से पास हो रही हूँ और ये ऐसे बोल रही है। बोल रही है हाँ, कैंसर का हाँ। कोई इलाज। हाँ, हाँ, फिर हाँ। मेरे खुद के स्टाफ में से एक मेरे स्टाफ मेंबर थे, उसने बोला था कि अभी तो आपका पूरा पैसा खत्म होने वाला है। अच्छा, हाँ। हाँ, हाँ, ये क्या सुनने करोगी को अभी? मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी जितना कमाया है उतना आपका जाने वाला है। तो अच्छा। कुछ नहीं, मैं तो बोल रही थी जैसी भगवान की मर्ज़ी, अभी आगे जो भी होगा उसके हाथ में। सरेंडर पूरा गॉड को सरेंडर ही हो जाना है बस। आपको ज़्यादा फिर क्योंकि लोग तो बोलते रहेंगे, किसी को हुँ, इतना हुँ, हुँ। तमीज़ भी नहीं होता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या सही बोलना चाहिए, क्या गलत बोलना चाहिए। तो ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को हमें निग्लेक्ट ही करना चाहिए। जो हमें सपोर्ट करे मेंटली उसी के पास बैठना चाहिए। जैसे मेरे आपकी सामने एक दादी ज़िंदगी है, वो हाँ, हाँ, दादी बोलिए। है ना, वो 25 इयर्स ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है। मेरे सामने ओके, दादी है। अच्छा। तो वो मुझे मुझे आके इतना बोलती थी, देखो मुझे देखो, मुझे देखो, मैं जिंदा आप हूँ, उनकी फिर कभी भी कुछ नहीं होगा। उनकी ना फ़ोटो शेयर करना मेरे साथ। हाँ, उनकी हाँ, फ़ोटो दया शेयर करना। अभी वो भी मुझे बहुत मतलब सपोर्ट करती थी, आके मिलती थी। और वो तो कुछ भी बोला, हम तो कुछ भी परहेज भी नहीं करते थे, एक्सरसाइज भी नहीं करते थे, अभी भी कुछ नहीं करते हैं, बिंदास जो मन में आए खाते हैं, जिंदा है अभी। तो आप इतना अच्छा, सब कुछ कर रहे हो तो फिर कुछ अच्छा तो होगा ना, ऐसा बोलती हाँ, है। सही है, सही है। तो आपने इस पूरे कैंसर से कुछ सीखा अपनी लाइफ़ में? आपको क्या आप मैच्योर हुए, आपने क्या ज़िंदगी का कोई एक लेसन सीखा कैंसर से? क्या लेसन सीखा आपने? अब अभी अभी मतलब मेरा दुनिया को देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। अच्छा। जैसे हुँ, हम हुँ। पहले देखते थे, अब अलग तरीके से देखते हैं। कोई बुरा करे तो ठीक है, नहीं जमती है तो माफ़ी वाले भाव में हाँ, हाँ, माफ़ी वाले लेट भाव गो में आ करते जाते हैं। हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और टाइम का इम्पोर्टेंस समझा है कि ईच एंड एवरी मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। उसको ऐसे ही गँवाना हुँ, नहीं है, कुछ अच्छा करते जाओ, कुछ अच्छा सीखो, अपनी हॉबीज़ जो भी है। तो हुँ, हुँ, हुँ। टाइम का इम्पोर्टेंस मैं समझ गई हूँ, तो मैं डेली मतलब मेरा टाइम अच्छी चीज़ों में ही जाता है। मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा एक और लास्ट आपसे क्वेश्चन कि जो महिलाएँ जैसे कैंसर हम ट्रीटमेंट में होते हैं, कीमो ले रहे होते हैं तो बाल जाते हैं, स्किन खराब होती है। तो कितना मतलब है इसमें दिमाग लगाना कि होता है ना बहुत टेंशन लेगा उन्हें बाल चले जाएँगे, स्किन खराब हो जाएगी। मतलब इसको आपने किस तरह से लिया? इस मैं तो है ना बिंदास मैंने तो फर्स्ट टाइम जब केमो लेने गई थी ना, तो दूसरे दिन थोड़ा झड़ने लगा 2 केमो के बाद। फिर मैं तो हुँ, सीधा हुँ। आके पूरा क्लीन ही करवा दिया था, बिंदास। ओके। कुछ नहीं। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी समझाया था ना, बाल तो आ जाएँगे, वो कहाँ जाने वाले हैं। हाँ, अभी हाँ, हाँ। पूरा निकाल ही दिया था मैंने तो। फिर हाँ, हाँ। बाद में तो पूरा जो ये सब आइलेसिस सब निकल ही गया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो अलग-अलग मतलब फैशनेबल वो कैप वो लगा के रखती थी। अच्छा, बढ़िया है। तो मतलब आपकी 7 साल की अभी तो थोड़ी धुंधली भी हो गई होंगी ना आपकी पिछला ट्रीटमेंट आपका क्योंकि 7 साल तो बहुत पुराना टाइम हो जाता है। जैसे मैं अपना कभी-कभी कुछ-कुछ भूल जाती हूँ, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं ना, तो भूल जाते हैं। तो आपका तो 7 साल हो चुका है, तो बहुत बड़ा टाइम आपने निकाल लिया है जिगीशा जी। तो आपके आगे के जीवन के लिए भी हम बहुत अच्छी कामनाएँ करते हैं, शुभकामनाएँ करते हैं कि आपका लास्ट में आगे का जीवन मेरा हिस्टेक्टोमी भी हुआ, ये बात बताना। क्या हुआ? हिस्टेक्टोमी हिस्टेक्टोमी मेरा अच्छा, यूट्रस और ये सब निकाल दिया।
क्योंकि टैमोक्सिफेन की वजह से यूट्रस का लाइनिंग मेरा थिक हो रहा था। अच्छा। हाँ, हुँ, जो हुँ। भी टैमोक्सिफेन लेते हैं उसको ये प्रॉब्लम 90% आने वाली है। ओके। तो तो वो अभी उसमें तो उसके लिए हाँ, हाँ, बोलिए। यूट्रस ओवरी निकाल दिया। अभी लास्ट मई में ही कराई सर्जरी। अच्छा, हुँ, लास्ट मंथ करवाई है आपने सर्जरी? मई। मई में करवाई है, ओके, ओके। अभी आप ठीक है? अभी हाँ, एकदम ठीक है। अच्छा, तो और कुछ आपके ट्रीटमेंट का कुछ पार्ट बचा है बताने के लिए व्यूअर्स को? नहीं, लेकिन ये टैमोक्सिफेन की साइड इफ़ेक्ट है ना, उसके लिए आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते हैं तो ठीक रहता है, मैग्नीशियम। क्योंकि मसल अभी आजकल हाँ, सप्लीमेंट्स में आप क्या-क्या लेते हैं अभी? सप्लीमेंट्स में मैं कैल्शियम, विटामिन डी, बी12, हुँ, अ, हुँ। मैग्नीशियम, हुँ, फिर हुँ। ओमेगा, फिर कोई-कोई बार स्पिरुलिना का टैबलेट लेती हूँ मैं। अच्छा, स्पिरुलिना हाँ, तो काई को क्या कहते हैं वो समुद्री कुछ होता algae है होता ना? है हाँ, ना algae। स्पिरुलिना। हाँ, 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 स्पिरुलिना। तो ये आप कंटिन्यू लेते हैं या स्किप करते हुए लेते हैं? ये कंटिन्यूअसली 7 साल से लेते हुए आ रहे हैं? नहीं स्किप होता है, बीच में स्किप करती हूँ 1-2 महीना जैसे। स्किप करते हैं? अच्छा, हाँ, लेकिन अभी मेनोपॉज़ल पीरियड है ना इसलिए कैल्शियम तो लेती हूँ। ओके, अभी ओके। 47 तो रनिंग है ईआर तो मैं पॉज़िटिव में हार्मोनल पॉज़िटिव में ये कैल्शियम का तो हो जाता है, जो बोन डेंसिटी भी वीक हो जाती है, इस वज़ह हाँ, से आपको कैल्शियम तो ज़रूरी है। तो शुरुआत हाँ, तो हाँ, खाने-पीने से ही अपना कैल्शियम को कंप्लीट रखें और सप्लीमेंट हाँ, भी ज़रूरी है। ठीक है। तो चलिए जिकीशा जी थैंक यू वेरी मच आपकी जर्नी हमने सुनी और बहुत से लोग जो ईआर, पीआर, हार्ट 2 तीनों पॉज़िटिव होंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी जर्नी सुनकर। और ये जो भी आपने साइड इफ़ेक्ट जो भी हुए आपके उसका भी आपने बताया, उसके उससे भी बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी और 7 साल कैंसर सर्वाइवर ये बहुत बड़ी बात होती है, 7 साल निकालना। क्योंकि शुरुआत के जो होते हैं ना, शुरुआत के डर बहुत रहते हैं। हाँ, एक और ये लास्ट क्वेश्चन कि ये जो डर पे आपने कैसे काम किया कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा, दोबारा तो नहीं हो जाएगा, इस डर पे आपने कैसे काम किया? जब भी मतलब नेगेटिव थॉट आए तो उसको पॉज़िटिव थॉट से रिप्लेस करो। ओके। हुँ, नहीं जैसे आपकी बॉडी में कभी कहीं पेन होता हो तो आपको एकदम से ऐसा वो लगता था कि ये कहीं उससे तो रिलेट नहीं है या उससे तो रिलेट नहीं है, ऐसा कभी फीलिंग आई आपको? नहीं ऐसा तो नहीं, मुझे इतना पेन तो कभी हुआ ही नहीं। मुझे मसल पेन होता है वो तो टैमोक्सिफेन से होता है, इतना पता चला। एक हाँ, तो हाँ। अपना डाइट और ये एक्सरसाइज़, योगा जो भी रूटीन आपको करना है वो रेगुलर रखिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं अपनी बॉडी का केयर कर रही हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तो निकल जाएगा। हाँ, सही सही बोल रहे हैं आप। जब हम खुद का केयर करते हैं ना तो फिर ऐसे मन में एक पॉजिटिविटी आती है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, ये मतलब दर्द-वर्द शायद हावी भी नहीं होते हैं उसके बाद तो। सही बात, तो सही कह वही रही हैं आप। करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो चिकित्सा जी थैंक यू वेरी मच। आज स्पेशली आप मुझसे जुड़ी और बहुत से लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी आपकी ये जर्नी सुनकर और हम लाइव में तो मिलते ही रहेंगे। हाँ, अगले पक्का। जो मेरे लाइव होते हैं उसमें तो मिलते ही रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जिगीशा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आगे के लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा रहे। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। ऑल द बेस्ट बाय। पर्सनली, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय-बाय। बाय।